नमस्कार, अभिनंदन टाइम्स में आपका स्वागत है। रामाश्रम सत्संग मथुरा के उपकेंद्र शाहजहांपुर में समर्थ गुरु परम संत डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी के अवतरण पर्व पर समारोह का त्रिदिवसीय आयोजन बाबा विश्वनाथ यात्री निवास में चल रहा है। यह आयोजन 18 नवंबर तक चलेगा। इस अवसर पर आचार्य श्याम मोहन टंडन, ब्रजेश गुप्ता के अलावा पंकज टंडन, महिमा टंडन, आलोक श्रीवास्तव, कुक्कू रस्तोगी, सुरेंद्र मित्रा, गोपाल टंडन, यश टंडन, जय अग्रवाल, सक्षम कुलश्रेष्ठ, मोहन बंसल, हरिबाबू सक्सेना, स्वदेश कुलश्रेष्ठ, निकेत कुलश्रेष्ठ, रितेश मोहन सक्सेना आदि उपस्थित थे। देखिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसमें मन जो है वो शरीर में जो इंद्रियां हैं, जो बाह्य इंद्रियां हैं, उनका राजा है। उनसे काम लेने के लिए उनको ऑर्डर देता है और उनसे करते न करते सभी तरह के काम कराता है। सभी संतों में यही बतलाया गया है कि जो मनुष्य उसके जो विचार हैं, क्योंकि जो मन है इसमें इसके दो भाग हैं, एक मन दूसरा चित्त। चित्त के अंदर चित्त को सर शुभ नाम क्या आपका? मैं जय अग्रवाल, जय कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री रघुवर दयाल अग्रवाल। सर थोड़ा सत्संग के बारे में बताइए। सत्संग के बारे में तो सब बताना ही है, एक अपने आप में जो आप क्वेश्चन करें वो संभव है। इस सत्संग में सबसे बड़ी बात यह है कि जब आदमी इससे जुड़ता है तो वो समय, तारीख और दिन यदि ये सब भूल जाता है तो इसका मतलब यह है इस सत्संग में वो अपने आप में महाराज जी के साथ समर्पित है। इस सत्संग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसके अंदर किसी भी जाति धर्म को नहीं माना गया है। ये जाति धर्म से ऊपर उठ के है और सब में परिवार का एक महाराज जी जो हमारे हैं उन्होंने गुरु शिष्य का नाता नहीं रखा है, यहाँ पे पारिवारिक नाता रखा है। और परिवार में क्या है, सबसे बड़ी बात प्रेम है। अपने सत्संग में जो मीराबाई कहती थी सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। इस सत्संग में ना तो आप समझिएगा हम लोग अपने महाराज जी को पूज्य चाचा जी, पूज्य बाबूजी, भैया लोगों को जो गुरुपुत्र हैं उनको भाई कहते हैं, उनकी जो महाराज जी की पुत्री हैं उनको बुआ जी कहते हैं। तो हम लोग का परिवार का जो है वो मेन परिवार है। इस सत्संग में सबसे खास बात क्या है, और कोई भी पैसे का हम लोग क्या कोई भी टोकन या कोई भी मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी रसीद या रसीद, कोई शुल्क नहीं है कि यदि आप मान लीजिए मेंबर बन रहे हैं रामायण सत्संग के तो आपको कोई रसीद कटवानी है या कोई इस तरीके से, तभी जो भी मनुष्य इसमें आना चाहे वो आए और उसका वो साधक हो जाता है। उनकी पद्धति जो है इतनी सरल है कि इतनी सरल पद्धति में वो है कि उसको क्या कहें, कोई शब्द मनुष्य के पास होते नहीं हैं। थैंक यू सर। आलोक जी भी हैं, आलोक जी से पूछते हैं ये सर कितने दिवसीय प्रोग्राम है? ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है। 16 तारीख से शुरू हुआ है, तो सुबह शाम की मीटिंग है, 17 को सुबह शाम की, और फिर 18 की है, और 18 की सुबह जो है वो समापन है। सुबह मतलब कितने बजे? लगभग 12 बजे के आसपास समापन हो जाता है। समापन पे क्या है? समापन पे लंच करने के बाद अपारना लोग जो हैं अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं, और जो 5 दिन चलता है भंडारा, उसमें उस भंडारे में कोई हिसाब नहीं होता है। हम लोगों को नहीं मालूम है कितना वहाँ पर अनाज है, कितना क्या है, सब गुरु महाराज की दया से होता रहता है, और कभी भी कोई चीज़ कम नहीं पड़ी है। और कहाँ से क्या आया है उसका भी हम लोगों के पास कोई लेखा जोखा नहीं रहता है। जैसे भैया ने बताया, अभी कोई रसीद नहीं कटती, कोई कुछ नहीं कटती है, लेकिन वो गुप्त दान या जैसे भी आप समझें उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं होता, किसने कितना दिया ये कहीं कोई एंट्री नहीं है। और यहाँ आने का कोई शुल्क नहीं है। जैसे और जगह होता है सत्संग में कि आपको आगे बैठना है तो 5,000 की रसीद कटानी है, पीछे बैठना है तो 2,000 की रसीद, या आपने
कमाई का जो है 10वां भाग देना। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपके अंदर कितने भी दुर्भाव हों, कितनी भी गंदी आदतें हों, जब आप सत्संग में आएंगे, हमारे गुरु महाराज कभी नहीं कहते कि आप ये छोड़ दो। जब आप सत्संग में आएंगे तो खुद ही छोड़ देंगे। उन्होंने कभी किसी खाने पीने पर कोई बंदिश नहीं लगाई। लेकिन यहाँ पर जितने लोग भी आते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई दुर्भावना हो, कोई दुर्गुण हो। अगर होते भी हैं तो वो सब खत्म हो जाते हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं पहले सत्संग में नहीं जुड़ा हुआ था। 2016 में मेरे जब पिताजी एक्सपायर हुए थे, तब उसके बाद से मैं सत्संग में जुड़ा हूँ। पिताजी का क्या नाम? श्री सत्यप्रकाश श्रीवास्तव। उससे पहले क्या होता था, मैं आज एक सच्ची बात बताता हूँ, मैं सत्संग को क्रिटिसाइज करता था। लेकिन जिस दिन उनका देहांत हुआ है, उस दिन मेरे मन में एक अकस्मात विचार आया कि क्या हमारे घर से सत्संग खत्म हो जाएगा। बस उसी दिन से मैं सत्संग से जुड़ गया। और सबसे पहला, लोगों को परम पूज्य के दर्शन नहीं होते हैं। मुझे पहला अभी भी याद है कि 14 तारीख को गोला में सत्संग था, तो परम पूज्य मजले ताऊ जी के दर्शन हुए। सबसे पहले मुझे उन्हीं के दर्शन हुए, तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कतई मरणासन अवस्था में पहुँच गया था, केवल गुरु महाराज के प्रताप से मैं बचा। और मेरे बेटा भी जो था 2019 में, उसको भी बहुत भयंकर बीमारी हो गई थी, लेकिन दोनों गुरु महाराज ने आशीर्वाद देके ये कहा ये सही हो जाएगा। और उस दिन से दूसरे दिन से ही वो सही होना शुरू हो गया। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं मरूँ भी सत्संग के लिए, जीऊँ भी सत्संग के लिए। बहुत बड़ी बात कही। थैंक यू सर, अभिनंदन हमसे बात करने के लिए। फिर उन्होंने कहा उसको प्राप्त करने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि पहले उससे मिलो जिसने ईश्वर देखा है, वही तुम्हें ईश्वर का ज्ञान करा सकता है। फिर कहा अपने मन में आंतरिक प्रसन्नता लाओ। सर, आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं बचपन से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी जुड़े थे, अब पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र कुशवाहा। अच्छा, तो ये जो है आप बाहर भी जाते हैं या सिर्फ यहीं पे? जाता हूँ मथुरा, टूंडला, जहाँ भी आसपास सत्संग प्रोग्राम होते हैं मैं जाता हूँ, जितना संभव है जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। झुकने दे अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को। निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे अहंकार। मन तेरा हो न सका, हो न सका। मैं प्रेमी हूँ इतना न झुका, गिर भी जो पड़ूं तो उठने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन के। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को। निज नाम की माला जपने ये गर्व भरा मस्तक मेरा। दुख हरो
सर आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से आए हैं हम। सर आपका शुभ नाम क्या है? केसी श्रीवास्तव। थोड़ा सर इस सत्संग के बारे में लोगों को बताइए, हमारे दर्शकों को। सत्संग जो है, गुरु महाराज का ये सत्संग जो है वो गृहस्थों का सत्संग है, और गुरु महाराज जी ने महान कृपा करके गृहस्थों के लिए ये क्रिया आज़ाद की। इसमें किसी जाति पात का कोई भेदभाव नहीं रखा उन्होंने, ना अमीरी गरीबी का, ना जात पात का, ना धन या निर्धनों का, यानी किसी तरह का कोई उन्होंने इसमें जो है वो भेदभाव नहीं रखा। इसीलिए ये सत्संग जो है वो पूरे देश में गांव-गांव तक की इसका प्रचार हो रहा है। यहाँ पर जो शाहजहाँपुर में भंडारा हो रहा है गुरु महाराज का, ये उनके अवतरण दिवस के अवसर पर होता है। गुरु महाराज का जन्मोत्सव है, तो हम साधारण लोगों का तो जन्मोत्सव होता है, और जो महान आत्माएं आती हैं, लोक कल्याण के लिए आती हैं, वो जो आत्माएं होती हैं वो उनका अवतरण पर्व मनाया जाता है। जैसे भगवान राम का अवतरण हुआ था, कृष्ण का अवतरण हुआ था, उस स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद का अवतरण हुआ था, उसी तरीके से हमारे गुरु महाराज साहब का अवतरण दिवस हम सब लोग आके यहाँ पर मनाते हैं। आप कब से जुड़े? हम करीब 45-50 वर्ष हो गए हमको इससे जुड़े हुए सत्संग से, और बराबर हम इसमें आ रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरह का चढ़ावा नहीं है, दिखावा नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई पैसा रुपया जो है किसी से चंदा नहीं लिया जाता। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग स्वेच्छा से कोई कुछ देना चाहे वो तो अलग बात है, वरना हमारे यहाँ कोई किसी तरह का चंदा या कोई चढ़ावा या मूर्ति के ऊपर किसी तरीके का चढ़ावा वगैरह कुछ इस तरह का नहीं रहता है। तो ये जो है सत्संग वो एक अद्भुत और विलक्षण सत्संग है, क्योंकि साधारण जो सत्संग संसार में प्रचलित हैं उसमें जो है वो गुरु जो है वो दृष्टा होता है और शिष्य को कुछ करने के लिए बता देते हैं, वो करता होता है। हमारे गुरु महाराज जी की जो साधना है वो उसके उलट है। इसमें शिष्य जो है वो दृष्टा होता है, देखने वाला, और गुरु करने वाले हैं। अगर गुरु करने वाले हैं तो गुरु सर्वशक्तिमान है, गुरु ईश्वर के स्वरूप है। ईश्वर अगर हमारे आपके लिए करेगा तो उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, और अगर शिष्य खुद करेगा तो उसकी कोई सामर्थ्य नहीं होती, कोई शक्ति नहीं होती, उसमें समय लगता है। इसलिए गुरु महाराज की जो साधना है वो इन्होंने दृष्टा साधन का नाम दिया है, अर्थात शिष्य जो है वो देखता है और गुरु उसको करने वाले हैं। तो इसलिए ये अद्भुत और विलक्षण साधना है जो हम सब लोग करते हैं, और इतने लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, देश के कोने कोने में लोग जुड़े हुए हैं। अब तो ऑनलाइन भी इसका सत्संग का प्रचार प्रसार हो रहा है, और विवेश के ऊपर इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। लोग जो आ नहीं सकते, जो आसक्त, जो चल फिर नहीं सकते हैं, बूढ़े लोग हैं या जिन पे धन नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, वो घरों में बैठ के अपना जो है वो सत्संग कर सकते हैं। तो ये एक अद्भुत और विलक्षण सत्संग है। हम सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि वो सत्संग से जुड़ें, क्योंकि इसमें कोई जाति पात किसी तरह का दिखावा नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई छोटे बड़े का इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। कोई धनी हो, निर्धन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी आ सकता है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन टाइम से बात करने। सर आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम BS श्रीवास्तव, चमन कहते हैं लोग मुझे सत्संग में। मैं दिल्ली से आया हूँ। सर ये बताइए कि सत्संग से एक आम आदमी को क्यों जुड़ना चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति जीवन में शांति चाहता है, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, गृहस्थी का काम हो, ऑफिस का काम हो, व्यापार हो, हर व्यक्ति अंतर में शांति चाहता है। अगर व्यक्ति शांति नहीं चाहता तो देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा संतों की शरण में गए, भगवान राम के खुद गुरु हुए, दो गुरु हुए, भगवान कृष्ण के गुरु हुए। तो ये और शांति के लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि वास्तविक शांति जो है सो ज्ञान में है, और ज्ञान जो है वो आपके अंतर में है। इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको आंतरिक साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी अशांति है आपको सब अंतर में है।
और अंतर की सफाई जो होगी वो आंतरिक साधना के माध्यम से ही होगी। जैसे जैसे आंतरिक साधना आप करेंगे, साधना के माध्यम से आपके अंदर के विकार सब साफ होते जाएंगे। राग, द्वेष, घृणा जितने भी कलुष हैं आपके अंदर के साफ होंगे और आप जो हैं आपके अंदर सफाई होगी। और ज्यों-ज्यों आपका हृदय निर्मल होता जाएगा त्यों-त्यों वो ज्ञान जो है स्वतः ही उतरती जाएगी। तो इसलिए जो है, और हमारे गुरु महाराज ने इसीलिए आंतरिक साधना क्रिया दी और उन्होंने इसमें किसी धर्म का, किसी जाति का कोई प्रबंध नहीं। हमारे गुरु महाराज के गुरु जो थे यही फतेहगढ़ के महात्मा रामचंद्र जी महाराज, लाल जी महाराज थे, उन्हीं के नाम पे उन्होंने रामाश्रम सत्संग इसका नाम भी रखा। और इसी वजह से जो है ये इतनी अध्यात्म एक इतनी पहले गूढ़ वस्तु मानी जाती थी कि इसको सब लोग छुपा कर रखते थे। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने इस चीज़ को खुलेआम किया कि नहीं, इसकी ज़रूरत सबको है। पहले अध्यात्म के नाम से लोग डरते थे कि ये तो गृहस्थों की चीज़ है ही नहीं, बच्चों को जो है अध्यात्म से, सत्संग से लोग दूर रखते थे। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा, उन्होंने बहुत शोध किए और उन्होंने ये देखा कि आने वाली पीढ़ी बल्कि इस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने इसको सरेआम कर दिया, खुलेआम कर दिया। और यही कारण है कि आज देखिए हमारे सत्संग में आप देख रहे होंगे हर स्तर के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे बहुत महिलाएं आती हैं जो कि पढ़ी, एक अक्षर भी नहीं पढ़ी हैं, लेकिन कौन सी शक्ति उनको खींच के लाती है, कौन सा प्रेम उनको खींच के लाता है। तो हमारे यहाँ कोई समुदाय नहीं है, यहाँ कोई समाज नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने एक प्रेम का पसारा है यहाँ पे। बस यही कहना है मुझे कि हमारे गुरु महाराज ने एक प्रेम की दरिया बहा दी। अब इसमें जो है जो भी आते हैं उस चीज़ को प्राप्त करते हैं, लेकिन प्राप्त करने के लिए अंतोगत्वा वो आंतरिक साधना करनी पड़ती है, जिसकी विधि हमारे यहाँ सत्संग में बताई जाती है। और ये भंडारा जो है हमारे गुरु महाराज का एक व्यापक स्वरूप है। इसे हम घर में करते हैं, सुबह शाम करना चाहिए और विश्वास के साथ कि वो गुरु महाराज चैतन्य स्वरूप में है, चित्र में नहीं है। परमात्मा को जब तक आप चैतन्य में नहीं देखेंगे तब तक जो है वो चीज़ आपको, जो असल चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं वो शक्ति, परमात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति का आपको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए ईश्वर को या गुरु को हमेशा चैतन्य में देखें और उनकी साधना करें, उनको अपने अंदर में उतारें। सुबह शाम करेंगे, आप देखें करके 1 हफ्ते के अंदर आपको निश्चय लाभ मिलेंगे। तो हम गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि वो सब पे कृपा करें, सब पे दया करें, सब पे उनकी कृपा बने। अभी टाइम से बात करने के लिए ये क्या चीज़ है? दाल, बैगन भरता, गोभी आलू सब्जी, कढ़ी खीरा। वेरी गुड। इसमें क्या है? इसमें बाहरी का भाई
पंकज भैया से हो गई कृपा के बारे में सोचते चले आ रहे हैं। ऐसे ही कृपा निधान हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी पंकज टंडन जी हैं। पंकज जी, अभिनंदन टाइम्स में स्वागत है। सर, ये बताइए, भंडारे की जो व्यवस्था आपने देख रखी है भोजनालय की, इसके विषय में थोड़ा बताइए। ये भंडारा दादा गुरु महाराज के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। इसमें बड़े दूर दूर से हमारे सत्संगी भाई आते हैं जो भोजनालय में सेवा करते हैं। और ये सीता रसोई है, इसमें हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग सामान लाते हैं और गुरु महाराज के रूप में सारे सत्संगी पधारते हैं और वो इसका प्रसाद रूप 3 दिन खाकर पूरे 365 दिन उसका जैसे रिचार्ज चलता है मोबाइल का, उनके आशीर्वाद की आनंद की वर्षा का महसूस करते हैं। बहुत से लोग रोटी ले जाते हैं सूखी, और उनको जब भी अपने आटा पिसता है उसको उसमें मिलवा के साल भर उस सत्संग के प्रसाद का आनंद लेते हैं। ये महसूस करने की चीज़ है। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं वो आनंद की वर्षा का आनंद ले सकते हैं आकर। ये महसूस करने वाली चीज़ है। जैसे गूंगा मीठे फल के आनंद को नहीं बता सकता, ऐसे दया का आनंद और स्रोत बरस रहा है। और ये 18 तारीख की सुबह तक बरसेगा। जो शाहजहाँपुर वासी अमृत की गंगा उनके शाहजहाँपुर में आ गई है, उनसे प्रार्थना है कि आनंद में विभोर होके जो गंगा हमारे यहाँ आई है उसमें एक बार डुबकी लगा लें, फिर हमको कहना नहीं पड़ेगा, बुलाना नहीं पड़ेगा। सारे शहर की बहुत सी संस्थाएं हम लोगों को सहयोग करती हैं, जो हमारे निस्वार्थ भाव को देखती हैं कि इनको कोई लालच नहीं है, सिर्फ गुरु की सेवा में मिशन में लगे हुए हैं। आप लोगों की बड़ी दया है, गुरु की बात को आगे बढ़ाएं और अच्छी बातों के लिए लोग लालायित हैं। चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ है, गुरु के अमृत की वर्षा हो रही है। हम चाहते हैं सब लोग आएं और उनकी दया और कृपा प्राप्त करें। आप लोग की बड़ी कृपा है, आप लोग भी प्रसाद लेकर जाएं, जिससे और परिवारों में भी ये बात बढ़े। धन्यवाद। पंकज भैया, आप कब से जुड़े हुए हैं? हम साहब सन 75 से 1975 से जुड़े हुए हैं। मैं 5 साल का था, पंडित जी महाराज के दर्शन हुए। उस दिन से उन्होंने मेरे को अपने पोते के रूप में स्वीकार किया है और वो हमारे अंग संग रहते हैं। मेरे संग 2-3 बार घटनाएं भी हुई जिस समय जीवन और मरण होने वाला था, लेकिन वो साथ थे तो आपके सामने खड़े हुए हैं। उनकी दया ही से ही जो जीवन चलेगा और जो बचा है वो उनकी दया में ही लग जाए, बस यही मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन टाइम से बात करने के लिए।